तो हरे कृष्णा। तो ये है झाड़ मेरी मम्मी की गार्डन, आज दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये भोले जी को चलता है, नीला कलर करता है, एलोवेरा झाड़, और ये भी एक एलोवेरा झाड़ है। तो मम्मी को मेरे ना मतलब बोलते ना कि सबका अलग अलग रहता है कि हाँ किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मेरी मम्मी को गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको यहाँ बहुत सुकून मिलता है। तो ये है दुबिया फूल, बहुत छोटे छोटे आते हैं गुलाबी कलर के। ये भी एक झाड़ है। मुझे बहुत सारे झाड़ ला के मम्मी को जितने फूलों से प्यार है ना उतना शायद किसी बोलते हैं ना प्रॉपर्टी भी रख दें और फूल पौधे, तो फूल पौधों को करेंगे। अब नीचे चलिए हमारे साथ। ऊपर का दिखाया है और अभी यहाँ ऊपर गार्डन बनाएंगे, लेकिन नीचे का गार्डनिंग हम बताते हैं आपको कि हमारी मम्मी ने कितना करके रखा है। और सुबह शाम बस उसी में रहती हैं और बहुत अच्छा होने लगता है, सुकून मिलता है, अपनी अपनी पसंद। और ये अच्छी चीज़ भी है कि बोलते हैं ना इंसान कहाँ खुश रह सकता, फूल पौधों से ज़्यादा तो बेहतर कहीं खुश रह ही नहीं सकता। ये सीढ़ियाँ चढ़ देख भाई, ये जीना बहुत बड़ा है। तो आज सप्तमी है तो मम्मी गई है जल चढ़ाने काली माँ के मंदिर में। तो ये है तुलसी माता, सबसे पहले इनके दर्शन कर लीजिए। तुलसी माता है तो इनके पहले दर्शन कर लेते हैं। ये केले के झाड़ हैं और ये भी कोई झाड़ है, देख रहे हैं ऐसे चढ़ा के रखे। सारे जो आइडिया रहते ना मेरी मम्मी के रहते हैं। और ये फूल देख रहे हैं कितने प्यारे फूल हैं यार, नजर न लगे। बहुत मतलब मम्मी हर एक चीज़ का ध्यान करती रहती है, गार्डनिंग उनको बहुत शौक है। ये गुलाब का है झाड़, छोटू सा है गुलाब, मतलब आते हैं मम्मी तोड़ के भगवान को चढ़ा देती है, उनको बहुत पसंद। मैं बोली ना हर शख्स का अलग अलग रहता है। और यहाँ पे अपना ओरिजिनल जो बोलते हैं एलोवेरा झाड़ मिल जाएगा आपको। बहुत सारी चिड़ियों की चूची, और ये जो है ना इसे कहते हैं भोले जी को चढ़ाया जाता है इसकी पत्तियाँ। और ये हमारे भोले भंडारी, यहाँ पर हमारी तुलसी माता है। तो बगीचा ऐसा होता है ना जहाँ झाड़ पौधे भी वहीं पे लगते हैं, जहाँ दिल से कोई इनकी सेवा करे। कोई भी चीज़ जहाँ दिल लगता है ना वहीं पे होता है। ये मोगरे का फूल है भाई, ये अड़हुल का वो गाना है ना, अड़हुल के फूलों में कमन गुन हो मैया गई लुलू भाई। और ये भी ना भोले जी को चढ़ता है। ये भी फूलों का है। ये लहसुन लगा के रखा है थोड़ा सा मम्मी ने यहाँ पे। तो ऐसे मम्मी यहाँ पे ना करती रहती है। और ये है फरेंद यानी जामुन, हाँ आप जामुन बोल सकते हैं। ये है फरेंद का पेड़। यहाँ टमाटरी है जो अब निकाल के मम्मी दूसरा कोई झाड़ लगाने वाले हैं, लेकिन लगी हुई है अभी टमाटरी। तो जब तक ये पूरा हो नहीं जाएगा तब तक दूसरा झाड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे इस बार। ये है मिर्ची, मिर्ची में भी अच्छा कई तरीके की मिर्ची आती है। एक सूरजमुखी मिर्ची होती है कुछ, और बहुत तीखी होती है, लेकिन मिर्ची है सब आ रहे हैं। ये बैगन का झाड़ है, ये गन्ना, और ये है पेरू यानी हमारे यहाँ कहा जाता है अमरूद। ये भी एक फूल है जो चढ़ता है, मतलब चढ़ते तो सारे फूल हैं भगवान को। और ये है आम का झाड़, देख रहे इतनी सारी का, मतलब इस सब में कितना वक्त लगता होगा, लेकिन हमारी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। ये है नीम का झाड़। और ये है कड़ी पत्ता, हमारे यहाँ कहते हैं इसे मीठा नीम। कड़ी पत्ते का झाड़ इतना हो गया भाई, मुंबई में खरीदना पड़ता है। ये है अनार का झाड़, अनार का पेड़ झाड़ लगाया हुआ है, ये बढ़ेंगे। ये है मैंगो, मैंगो के 4-5 झाड़ है। ये कटहल है, अच्छा मैं आपको रेसिपी सिखा दूँ। ये है कटहल, अभी छोटा है, बड़ा होगा, जल्दी बड़ा हो रहा है। ये भी फूल के झाड़ हैं, अड़हुल का फूल यहाँ सब पे मम्मी लगाती हैं फूल पौधे। अच्छा मैं एक अड़हुल का फूल का एक और कलर आपको दिखाती हूँ, ये देख लो। तो बहुत सुकून मम्मी को यहाँ पे मिलता है झाड़ पौधों के बीच में। और मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब बोलते ना कभी हम चाहें ज़िंदगी से कि किसी किसी जगहों पे ऐसा होता है ना कि हम रुकना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वक्त नहीं रहता।
वक्त हमें धोखा दे देता है, वक्त यूँ हाथों से निकल जाता है और कहीं कहीं हम नहीं चाहते रुकना, वहाँ पे वक्त कटता ही नहीं है। ऐसे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। कई लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी हमें नहीं जीनी, लेकिन ज़िंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि पूछो मत। ये है मेहंदी। मेहंदी भाई पीसने के बाद दूसरों के हाथों में रंग लाती है, लेकिन खुद पिस जाती है। तो इसी तरह कुछ रिश्ते होते हैं जो निभाते हैं वो हमेशा पिस जाते हैं, और जो तोड़ कर चल देते हैं वो शायद हमेशा खिले हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके भी कर्मों का फल उन्हें मिलता है। तो जब ज़िंदगी, हम कहते हैं ना, बहुत जन ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें ज़िंदगी नहीं जीनी, तो ज़िंदगी बहुत रफ्तार से और बढ़ती चली जाती है। और बहुत जिन जीना चाहते हैं तो उनके हाथों से सब कुछ सरक जाता है। तो कभी ऐसे दिल में उदासी ना आए तो ऐसे झाड़ पौधों के बीच में आ जाए। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी का बोलते हैं ना, वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब घर के कामों के बाद यहाँ पे बैठती हूँ, सुकून भरा रहता है। फूल पौधों के बीच बैठोगे ना, मन में छल कपट रहेगा ही नहीं। तो हमने कहा मुंबई रवाना होने के पहले आप लोगों को अपना बगीचा मम्मी के यहाँ का ना दिखाएं तो क्या फ़ायदा हमारे यहाँ आके, क्योंकि मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरी शक्ल आप लोग तो देखते ही रहते हो। देख रहे बाहर का नज़ारा है, कुछ हरियाली इस तरीके से। ये साइकिल हमारे पापा के टाइम की है, हमारे पापा चलाते हैं। यादों को समेटना इन लोगों से कोई सीखेगा, क्योंकि आज के टाइम में बाइक और स्कूटी सब ले लेते हैं, पुरानी चीज़ों को घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं ना, बुज़ुर्गों की यहाँ कदर नहीं लोग करते हैं। कहते हैं क्या हंसते वो बोलते रहते हो और चिढ़ते रहते हो। हमारे पापा ने ये साइकिल संभाल के आज सका और इस साइकिल पे चलते भी हैं। तो इससे एक सीख मिलती है कि आज की जनरेशन जो नहीं संभाल पाती, पहले की जनरेशन भाई पैसा भले पॉकेट में कम था, लेकिन हाँ यादों को समेटते थे और चीज़ों को संभालना जानते थे बेहतर तरीके से। तो कुछ गांव का हमारा ऐसे नज़ारा रहता है, सुबह सुबह की धूप, फिर भगवान का नाम लेना। यहाँ की बहुत अच्छी वाली एनर्जी मिलती है। हर बार कुछ नया सीख के जाती है, बेहतर बन के जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, भाग दौड़ की ज़िंदगी से बेहतर मुझे यहाँ इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ मेरी बच्चियाँ हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ माँ बाप होते हैं वहाँ, और घर ऐसा है कि जहाँ मैं सब सवालों से दूर रहती हूँ। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, उन सवालों के जवाब मुझे नहीं देने रहते हैं, और उन सवालों से मैं बहुत दूर रहती हूँ और ख़ुद को इतनी हिफाजत की जगह पे महसूस करती हूँ जो शायद मैं और कहीं नहीं करती हूँ। अच्छा लगता है। लोगों को लगेगा बहुत ओवर हो जाता है, लेकिन नहीं। बोलते हैं ना, ये सुकून जो रहता है ना, ये यहाँ का सुकून, वो अगर मैं पैसे खर्च करूँ ना तो भी मुझे नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाऊँ अपना इलाज कराने ना तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद मेरे जो चेहरे की खुशी रहती है और जो वहाँ, वो अलग ही रहती है। कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन वो बोलते ना, यहाँ की अलग ही है हवा बयार समझ लो, क्योंकि यहाँ ये सब झाड़ पौधे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मम्मी पापा के सामने कभी सैड नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी सैड होकर, लेकिन पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाऊंगी क्यों सोचते बैठेंगे। इसलिए मैं कभी उनके सामने कभी सैड नहीं होना चाहती। कितना भी हो जाए मुझे सैड नहीं होना है, क्योंकि हम इस उम्र में सैड होके चले जाएं, फिर वो उस उम्र, एक जो उनकी उम्र है, वो सोचते बैठेंगे, फिर उनकी तबीयत खराब होने। और बहुत सारा वैसे ही उनको हम नहीं बताते ना माँ बाप को, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी वाली एनर्जी दे देते हैं कि पूछूँ मैं। तो मुझे मेरा बस चल रहा था, मैं 1-2 महीना हो रही थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, तो जाना है अपनी यादों को कुछ समेट के। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो थी, मैं बना सकती थी, लेकिन नहीं मैंने बनाया, क्योंकि वो मेरे तक ही रहे, वही सही है। और ऐसे जगहों पर जहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करता हो, कोई तुम पे इल्ज़ाम ना लगाता हो, ऐसी जगह पे रहना ना बड़ा सुकूनदायक होता है। जब आप कहते हैं ना आपने गुनाह नहीं किया, फिर भी आप पे इल्ज़ाम लग जाता है ना,
वो बहुत तकलीफदायक होता है। हमारी बहन जब ये वीडियो देखेगी ना तब बोलेगी कि क्या हो गया था तुझे उस दिन, इतनी सैड की होगी। मैं उसके सामने भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने अपने आंसुओं को अपने तक रखना सीख लिया है। इसलिए अगर मैं किसी को बोलते ना किसी को खुशी ना दे पाऊँ तो किसी को गम भी देना ज़रूरी नहीं है, मुनासिब नहीं है कि किसी को मैं गम दूँ। इसके लिए खुश रहना और खुशियाँ बांटने सीखना चाहिए। वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ लोगों ने इतनी गलतियाँ की है बहुत, और वो सामने आकर कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया आपके साथ, उन्हें माफ़ करूँ। और माफ़ भी मैंने कर दिया है, माफ़ कर दिया है। बस उन जगहों पे फिर जाकर वो दर्द नहीं लेना है, इसलिए उस जगहों पर मुझे जाना नहीं है और कुछ नहीं। माफ़ कर दिया लेकिन उस जगह पे जाके वो दर्द फिर नहीं लेना है। बस ये है कि मेरे माँ बाप सही रहें, बस। क्योंकि बोलते हैं ना इंसान टूटता है। मैं वहाँ से भी जब कभी फ़ोन करती हूँ ना मैं बोलती नहीं हूँ, आवाज़ सुन के बहुत हिम्मत मिल जाती है। यहाँ पे आने के बाद सबको छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे छुट्टियों में यहाँ आना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ जो सुकून और एनर्जी मिलती है वो शायद मुझे कहीं पैसा खर्च कर नहीं मिलेगा। बहुत हो गया ना, तो हम मिलते हैं। ऐसे मैं भी मेरी गार्डनिंग करती हूँ। फिर नेक्स्ट में ब्लॉग में मिलेंगे और बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, अच्छी वाली वीडियो शेयर करेंगे। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मेरी बहन जब भी देखेगी बोलेगी ये तुझे क्या हो गया, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा। तो बाय बाय। ऐसे गार्डनिंग करते रहिए और माँ बाप की इज़्ज़त करते रहिए। माँ बाप हैं तो आपके सर पे छत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और अगर आपके माँ बाप आपका फ़िक्र करते हैं ना, बड़ी किस्मत वाले हो। और अगर ससुराल में भी आपके ऊपर फ़िक्र किया जाता है ना आपकी, और पूछा जाता है आप कैसी हो, बहू से पूछा जाता है ना अगर कैसी हो, क्या हुआ, और आप कभी गुस्से में से रूडली बात कर लो तो भी पूछा जाता है ना, तो भी आपकी किस्मत है। लेकिन ससुराल मिलता नहीं यार। तो मिलते हैं, बाय बाय।